नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ हैं प्रोफेसर शशि शेखर प्रसाद सिंह, जो कि डीयू के एकेडमिक काउंसिल के पूर्व मेंबर हैं और सत्यवती कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपने इनको सुना होगा जब डीयू में यूजी कोर्सेज के लिए एनटीए एग्ज़ाम करवा रही थी सीयूईटी का, तब सर ने सवाल उठाया था कि जो है इसकी वजह से दाखिले बहुत देरी से शुरू होंगे और वही हो रहा है अभी तक। प्रोफेसर सिंह हमारे चैनल पर धन्यवाद। सर, क्या लगता है आपको कि दाखिले इस साल भी जो है वो इसी तरीके से साल के आखिर तक खींचेंगे? देखिए, मैंने पहले भी आशंका जाहिर की थी और आशंका जाहिर करने के पीछे कारण भी थे और अब वो प्रमाणित भी हो रहा है। तो लगातार जो है विलम्ब होता जा रहा है एकेडमिक। अगर आप सत्र को विलम्ब करते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति क्या होगी। और बहुत सारे विद्यार्थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय का सपना देखते हैं पूरे भारत से, बल्कि भारत के बाहर के भी कुछ देशों से विद्यार्थी आते हैं जो खास करके पड़ोसी देश हैं, लेकिन अगर आपका एकेडमिक सत्र नियमित समय पे नहीं होता है, लगातार आशंका बनी रहती है कि पता नहीं कब प्रारंभ होगा, तो आप सोच सकते हैं कि जो विद्यार्थी इस उम्मीद में बैठे हुए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में वो पढ़ेंगे, क्या वो इंतज़ार करते रहेंगे? आखिर ये इंतज़ार कब तक चलेगा? और आप देख रहे हैं। तो इसलिए मेरा इसमें फिर बार बार कहना है कि यह नियोजित ढंग से पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन को डिसमेंटल करने की कोशिश है, ताकि निजी क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय या विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशन कुकुरमुत्ते की तरह निकल आए हैं, वहाँ पर विद्यार्थी जाएं और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें और उनकी आमदनी बढ़े। तो 6,14,000 स्टूडेंट्स ने डीयू में इंटरेस्ट दिखाया था जब सीयूईटी का एक फिगर आया था, और अभी जहाँ तक जानकारी मिली है फाइनल जो CSAS2 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है वो 2 लाख से भी कम है। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप जितना विलम्ब करेंगे, आप ये एक जो है आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं कि दूसरे फेज में जो है लगभग 2 लाख विद्यार्थियों ने फिर जो है उसको रजिस्टर्ड किया है। पता चला कि एडमिशन के समय 2 लाख भी अब नहीं आ रहे हैं। क्यों? इस बीच में जितना विलम्ब होगा निश्चित रूप से विद्यार्थी दूसरे विश्वविद्यालय में या उन विश्वविद्यालयों में चले जाएंगे जो निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं, तो आंकड़ा तो और कम हो सकता है। इसलिए 6 लाख का आंकड़ा अगर 2 लाख पे आ रहा है, और आप जान लीजिए कि लगभग 80,000 तो सीट है दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न 80 से अधिक कॉलेजेज में, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने सीट में, तो इसका अर्थ ये है कि जो बहुत सारे अच्छे विद्यार्थी हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते और अच्छा प्रदर्शन करते, एकेडमिक परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहता, वो तो दूसरे निजी विश्वविद्यालयों में या अन्य संस्थानों में चले जाएंगे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय का नुकसान है, और इस दिल्ली विश्वविद्यालय के नुकसान के पीछे सरकार, यूजीसी और यहाँ तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो लगता है कि जो डीयू में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, खासतौर पर एग्जामिनेशन सिस्टम, अभी भी एनुअल मोड का SOL का रिजल्ट नहीं आया, स्टूडेंट्स को गुहार लगानी पड़ रही है कि 4.5 महीने हो गए, हमारा रिजल्ट दे दो। तो क्या आपको लगता है सर कि इन सब मोर्चों पे भी जो है काम नहीं हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि इन्होंने जब 2 एकेडमिक सत्र जो है वो कर दिया और 2 सेटअप कर दिया था SOL और रेगुलर का, तो जो SOL के अच्छे विद्यार्थी परफॉर्मेंस अपना दे करके फिर माइग्रेशन करा के पढ़ते थे, वो द्वार से पहले बंद कर दिया था, एनुअल मोड और यहाँ सेमेस्टर मोड। अब उन्होंने क्या किया है कि SOL में फिर से जो है सेमेस्टर मोड को लाने के लिए उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन जो अभी एनुअल मोड में ऑलरेडी चल रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है। और अगर रिजल्ट समय पे नहीं आता, मजे की बात तो आपको ये भी बता दूं कि अभी फर्स्ट ईयर का भी पूरी तरह से रिजल्ट नहीं आया है दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर कोर्स में, और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी अभी पूरे एडमिशन नहीं हुए हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज कितनी अराजक स्थिति में विश्वविद्यालय का एकेडमिक सत्र है। और पैंडेमिक के कारण जब इतना कुछ अनियमित सब कुछ हो चुका था, वैसे समय में इस तरह का फैसला लेना वो बिल्कुल गलत फैसला था। बिल्कुल जो है उस फैसले को उस समय नहीं लिया जाना था। अगर सरकार की कोई नीति भी थी या यूजीसी को चाहती भी थी तो उसे उसका इंतजार करना था, उसकी पूरी तैयारी करनी थी। और आपने देखा खुद एनटीए के द्वारा जो एग्जाम लिए गए थे वो कितनी भयानक स्थिति थी। तो आप कल्पना कीजिए कि इस सब का सत्र पर क्या प्रभाव होगा, विद्यार्थियों के मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव। और मजे की बात देखिए, अभी भी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस एकेडमिक काउंसिल के द्वारा पारित नहीं है। तो हमारे विद्यार्थी जो एडमिशन ले भी लेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजेज में, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, उनको ये भी नहीं पता है कि दूसरा जो सेमेस्टर प्रारंभ होगा फर्स्ट ईयर का, उसमें वो क्या पढ़ेंगे। सब कुछ अनिश्चित है, अंधकार
में है। और इसलिए सर जैसा कहा गया है कि 2 नवंबर से जो है फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, आपको लगता है कि सेशन समय में शुरू हो जाएगा? देखिए, मैं चूंकि वाइस चांसलर ने एक स्टेटमेंट दिया, तो हम तो ये मान के चल रहे कि अगर वाइस चांसलर कुछ स्टेटमेंट देते हैं तो ये होना चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही हैं वो परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं दिख रही। और कुछ और बातें मैं बता दूं, आपने 2 नवंबर से जो है सत्र प्रारंभ करने की बात कर दी। कॉलेजेज में आखिरकार टाइम टेबल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिना टाइम टेबल के सत्र प्रारंभ होता है। टीचर्स क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे? कॉलेजेस के पास अपनी कितनी तैयारी है? और उस पर जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, जिसमें वैल्यू एडिशन कोर्सेज, SEC के कोर्सेज और वो सारा साथ जो हैं वो पेपर होंगे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आप सोच सकते हैं कि टाइम टेबल बनाना भी कितना मुश्किल होगा। और अगर कॉलेजेज में टाइम टेबल नहीं हुए तो सत्र कैसे प्रारंभ होगा? अगर होगा भी तो विद्यार्थियों के साथ सीधे धोखा के सिवा और कुछ नहीं होगा। और क्या सर, जैसे पिछले साल सीटें बहुत संख्या में खाली रह गई थी, इसको बाद में टीयू ने नहीं माना कि सीटें खाली हैं, इस बार भी क्या शॉर्टफॉल ऑफ एडमिशन ही रहने वाला है? हो सकता है। हालांकि देखिए, एक वाइस चांसलर ने ये घोषणा की थी कि 20% जो है एक्स्ट्रा एडमिशन किए जाएं। हाँ, फर्स्ट में ही किया। हाँ, है ना, उन्होंने ये घोषणा तो की है। लेकिन होता क्या है बेसिकली, जो सीट्स खाली, देखिए आप एडमिशन को सिर्फ एडमिशन के रूप में ना देखें। विभिन्न जो आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थी होते हैं और जहां एडमिशन में कई बार परेशानी होती है, तो इसलिए कई बार SC या कई बार ST और कई विषयों में खास करके SC ST और OBC के सीटों को है ना भरा नहीं जा सकता है। तो हो सकता है कि ये शॉर्टफॉल फिर रहने वाला है। और बाकी चीज़ें, जो विद्यार्थी अगर दूसरे इंस्टीट्यूशंस में चले जाएंगे या उन्होंने पहले ही फॉर्म भरा होगा, किसी का रिजल्ट आ जाएगा, किसी का, तो वो तो भी जाएंगे तो निश्चित रूप से ये शॉर्टफॉल रह सकता है। और अगर शॉर्टफॉल रहता है, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे कॉलेजेज में अगर सीट खाली रहते हैं, तो ये विद्यार्थियों को पढ़ाई से रोकने के सिवा और कुछ नहीं है। ये तो आप सीट होते हुए भी विद्यार्थियों को पढ़ने का अवसर नहीं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।